आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 5.3 क्वेश्चन संख्या 4 से शुरू करेंगे। और इससे आगे वाले क्वेश्चन मैंने इससे आगे वाले वीडियो के अंदर करवा दिया, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लेना। क्वेश्चन है आपके चौथा, जिसके अंदर दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें एक एपी दे रखी है, जिसका प्रथम पद 9, 17 और 25 के लिए कितने पद लेने चाहिए। हमें योग ज्ञात करना है, जो योग होना चाहिए वो 636 होना चाहिए। और हमें एक ये एपी दे रखी है, ये पूछा है कि इस एपी के कितने पद लेने चाहिए कि योग हो जाए आपके 636। तो हमें अन का मान पूछा है, तो अन का मान पूछा है, पहले हम लिखेंगे दिया है एक, तो हमें दे रखा है प्रथम पद जो दे रखा है 9, प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो ए बराबर दे रखा है 9। और दूसरा हो जाएगा आपके सार्वंतर, सार्वंतर को लिखते हैं डी से, ये होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो 17 माइनस करूंगा 9, तो ये 17 में से 9 जाएंगे, ये आ गया आपके 8, तो इसका सार्वंतर आ गया 8। और योग दे रखा है हमें असन, असन बराबर हमें दे रखा है 636। हमें अन का मान ज्ञात करना है कि इस एपी के कितने पद लूं कि उसका योग हो जाए 636, तो हमें अन का मान ज्ञात करना है। तो एपी के अन पदों तक योग, एपी के अन पदों तक योग होता है कि अस अन बराबर होता है अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1 और डी, ये होता है। तो असन, असन का मान हमें दे रखा है 636, तो असन की जगह लिखूंगा 636 बराबर अन का मान ज्ञात करना है, तो अन का अन और बटे के अंदर 2, फिर 2 ए का मान हमें दे रखा है 9, यानी कि प्रथम पद 9 प्लस का प्लस अन का ज्ञात करना है, तो अन माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान हमें दे रखा है 8, तो यहाँ लिखूंगा 8। फिर यहाँ पर 636 बराबर अन बटा 2, फिर 9 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 18, 9 को 2 से गुणा किया 18 प्लस 8 को अंश से गुणा करूंगा तो 8 अन, और फिर 8 को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे। अब इस पूरे इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा आपके 636 बराबर अन बटा 2 गुणा के अंदर 2 कॉमन ले लूँ तो 18 में से 2 कॉमन लूँगा 9, फिर प्लस का प्लस 8 अन में से 2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 4 अन, और ये 8 में से 2 कॉमन लूँगा, ये हो जाएगा आपके 4। फिर इस 2 से ये 2 कट गया। अब आपकी इस साइड बचा है 636 और यहाँ पर बचा है, और अंदर बचा आपके 9 प्लस 4 अन माइनस के 4, ये आपके बचा है। अब मैं अन को अंदर गुणा करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके 636 बराबर अन को 9 से गुणा कराने पर 9 अन, फिर प्लस का प्लस अन को 4 अन से गुणा कराने पर 4 अन स्क्वायर, फिर अन को इससे गुणा कराने पर ये हो जाएगा 4 अन। अब यहाँ पर 9 अन प्लस के 4 अन माइनस के, तो 9 अन में से 4 अन जाएंगे, 5 अन बचेंगे, तो ये हो जाएगा 636 बराबर यहाँ पर बचे 5 अन प्लस के अन स्क्वायर। अब ये 636 यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएंगे माइनस के अंदर, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। इस 4 अन को आगे लिखता हूँ मैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 अन स्क्वायर प्लस के 5 अन, और ये माइनस के हो जाएंगे 636 बराबर में 0। अब मेरे को इसको गुणनखंड विधि से अन का मान निकालूंगा मैं, तो गुणनखंड विधि से अन का मान निकालने के लिए पहले 4 को गुणा करूंगा 636 से, 4 को गुणा करवानी है 636 से, 6 चौक 24 2, और ये हो जाएगा 12 13 और 14 1 24 1 25, तो ये आपके आ गया 2544। अब 2544 का गुणनखंड करते हैं, और 2544 में 2 का भाग दिया, ये आपका आ गया 1 2 7 2, और उसके बाद 2 का और भाग देते हैं तो ये हो गया 6 3, और ये 6, फिर 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा आपके 3 1 8, और उसके बाद इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपके 1 और 5 और 9, और उसके बाद इसके अंदर भाग जाएगा 3 का, तो ये 5 और 3। अब 53 में 53 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। अब मेरे को ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने में घटाने पर तो आने चाहिए प्लस के 5 अन, और गुणा कराने पर आने चाहिए आपके 2544। तो मैं 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, और 16 को 3 से गुणा किया 48।
और यहाँ पर है 53। तो मैं 53 में से 48 घटाऊंगा तो ये आपके बन रहा है 5। तो हमें एक जोड़ा प्राप्त हो गया। यहाँ पर 4n² का 4n² प्लस का प्लस, इसकी जगह मैं लिखूंगा 53n और माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर में 0। फिर एक पद ये हो गया, एक पद हो गया आपके ये। इस पद में से कॉमन आ रहा है आपके n, इस पद में से आपके कॉमन आ रहा है n। तो यहाँ पर हो गया 4, 2 अंत 1 अन बाहर चला गया, 1 अन बचा, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर बचा 53, फिर माइनस का माइनस। इस साइड कॉमन ले लो, मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 12 कॉमन लूंगा तो 12 चौके होता है 48। तो यहाँ पर बचे 4n, माइनस के माइनस, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 636 के अंदर मैं 12 का भाग जाऊंगा दूंगा तो ये जाएगा 53 बार। तो यहाँ पर हो गया 53 बराबर 0। तो दोनों पदों के अंदर कॉमन आ रहा है आपके 4n प्लस के 53, और पीछे यहाँ पर बचा n माइनस, यहाँ पर बचा 12 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर लिखना है, एक बार इस पद को भी 0 के बराबर लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं 4n प्लस के 53 बराबर 0, और एक बार इसको लिखते हैं n माइनस 12 बराबर 0। तो इसको सरल करते हैं तो 4, इसको अन का, इसका अन का मान निकालेंगे तो ये 53 प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो माइनस का 53 और नीचे आ जाएगा 4। तो इस साइड माइनस का अन का मान आ रहा है माइनस के 53 बटा 4। इस साइड अन का मान निकालूंगा तो अन बराबर ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो इस साइड अन का मान आ रहा है 12। तो लेकिन अभी अन का मान प्राप्त हो गया हमें 2। तो एक तो आ रहा है माइनस के अंदर, एक आ रहा है प्लस के अंदर। तो हम ये माइनस का तो लेंगे नहीं, क्योंकि अन हम पदों की संख्या ज्ञात करनी, और पद हमेशा कभी माइनस के अंदर होते नहीं है। तो ये तो हम अन का मान ये हो नहीं सकता, क्योंकि अन है यहाँ पर पदों की संख्या, और पद होते हैं वो कभी माइनस के अंदर नहीं होते, इसलिए अन का मान हम लेंगे ये प्लस के 12, जो धनात्मक 12 वो। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो एपी, इसमें पूछा है कि कितने पद लेने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एपी के 12 पद लेने पर उनका योग, 12 पद लेने पर उनका योग 636 हो जाएगा। एपी का 12 पद लेने पर उनका योग 636 हो जाएगा। हम ये माइनस वाला लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस अन हमने पद माने थे, और पद कभी माइनस के अंदर होते नहीं, इसलिए हम ये लेंगे नहीं, और अन का मान लेंगे 12। तो लिख दिया थे एपी के 12 पद लेने पर उनका मान, उनका योग 636 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, और अंतिम पद जिसका है 45, और उनका योग आपको दे रखा है 400, उनका योग आपको दे रखा है 400। उस एपी है, उसके एपी का योग आपको 400 दे रखा है। आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या, उस एपी के अंदर टोटल पद कितने, अन का मान ज्ञात करना है, और सार्वंतर ज्ञात करना है। उस एपी का सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है। पहला दे रखा है प्रथम पद ए बराबर आपको दे रखा है 5, एपी का प्रथम पद 5, और उसके बाद आपको दे रखा है अंतिम पद को हम लिखते हैं एन से, और एन बराबर आपको दे रखा है 45, और आपको योग दे रखा है, योग जिसको लिखते हैं असन से, असन बराबर आपको दे रखा है 400, योग आपको 400 दे रखा है। और आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या, एक तो अन का मान ज्ञात करना है, और दूसरा आपको ज्ञात करना है सार्वंतर, यानी कि डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखोगे एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग एक सूत्र होता है अस अन बराबर अन बटा 2, और कोष्ठक के अंदर ए प्लस ए एन। यदि एपी के अंदर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो इस सूत्र से हम उन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अस अन का मान दे रखा है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400, फिर बराबर बराबर अन का मान ज्ञात करना है तो अन बटा 2,
और ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है आपको 5 प्लस अंतिम पद दे रखा है 45। तो इसको आगे सरल करेंगे। यहाँ 400 है तो 400 का 400 लिखेंगे। उसके बाद n बटा 2 इंटू 5 और 45 हो गए 50। 2 के पाटे से 50 गए 25 बार। तो यहाँ पर आपको 400 बराबर 25 को अंश से गुणा करेंगे 25 n। अब n का मान ज्ञात करना है तो 25 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। तो ये आपके हो जाएंगे n बराबर 400 बट्टा 25। अब 400 बट्टा 25 तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। 5 के पाटे से ये काटूंगा तो 5 8 40 80 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। और ये काटूंगा तो 16 पान होते हैं आपके 80। तो ये n का मान आ गया आपके 16। n का मान आपके आ गया 16। आगे हमें ज्ञात करना है सार्वंतर। अब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र लगाएंगे। तो अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन यानी कि अंतिम पद आपको दे रखा है 45 बराबर ए यानी प्रथम पद दे रखा है 5, फिर प्लस का प्लस n का मान अभी निकाला जो दे रखा है 16। तो यह हो जाएगा 16 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है तो डी का डी। ये 5 प्लस में इस साइड आएगा माइनस के अंदर। तो यह हो जाएगा 45 माइनस के 5 बराबर 16 में से 1 गया, 16 में से 1 जाएगा 15 और डी से गुणा कराएंगे तो 15 डी। अब 45 में से 5 जाएंगे, ये बच गए आपके 40। 45 में से 5 जाएंगे तो ये हो गया 40 और यहाँ पर 15, यहाँ पर है 15 डी। तो डी का मान ज्ञात करना, डी बराबर हो जाएगा 40 बटा 15 और 40 बटा 15 को 5 से 5 से काटूंगे 8 बार, ये 3 बार। तो डी बराबर आपके आ गया 8 बटा 3। डी का मान आ गया आपके 8 बटा 3। तो डी का मान आ गया आपके 8 बटा 3। तो यहाँ लिखेंगे थे एपी में पदों की संख्या। एपी में पदों की संख्या तो हो जाएगी टोटल पद, n का मान आ रखा है 16 तो पदों की संख्या 16 और सार्वंतर आपका हो जाएगा 8 बटा 3। सार्वंतर हो जाएगा 8 बटा 3। आगे छठा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद आपको क्रम से दे रखा है। प्रथम पद तो 17 और अंतिम पद आपको दे रखा है 350 है। यदि सार्वंतर इसका दे रखा है डी का मान 9 तो आपको इसमें कितने पद है, एक तो n का मान ज्ञात करना है, दूसरा इनके पदों का योग ज्ञात करना है। आपको योग और ज्ञात करना है, पहले तो पद निकालना है टोटल पद कितने हैं, उसके बाद इनका योग निकालना है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है आपको, एक तो दे रखा है प्रथम पद जिसको लिखते हैं ए से, ये आपको दे रखा है 17 और आपको दे रखा है अंतिम पद को लिखते हैं एन से और एन बराबर आपको दे रखा है 350 और आपको दे रखा है सार्वंतर जिसको लिखते हैं डी से, और सार्वंतर आपको दे रखा है 9 और आपको ज्ञात करना है कितने पद, एक तो n का मान निकालना है और दूसरा इनके योग ज्ञात करना है। जो पद निकले उन पदों तक आपको इस एपी का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे तो एपी के n पदों तक योग, एपी के n पदों तक योग। तो योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, उससे योग ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पद निकाल लेते हैं कि कितने पद है टोटल। तो पद निकालने के लिए हम सीधा ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होता है आपके ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन का मान दे रखा है आपको अंतिम पद 350, फिर प्लस का प्लस बराबर ए का मान आपको दे रखा है 17, फिर प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 और डी का मान आपको दे रखा है 9। फिर यहाँ पर 350 बराबर 17 प्लस 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9n और 9 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 9। फिर ये हो जाएगा 350 बराबर
17 में से 9 जाएंगे, ये बन रहे 8 और प्लस के 9। अब ये 8 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो 350 माइनस के 8 बराबर ये हो जाएगा 9। आगे देखें तो 350 में से 9 जाएगा तो ये बच गए आपके 342 बराबर के अंदर 9। अन का मान निकालना तो अन बराबर हो जाएगा 342/9। 342 के अंदर 9 का भाग देना, 342 के अंदर भाग देना आपको 9 का। 3 ही 27, 3 ही 27, 7 2 8 नहीं 72। तो अन का मान आ गया, ये 38 बार कट रहा है तो अन का मान आ जाएगा 38। तो उस एपी के अंदर टोटल पद है आपके 38। अब 38 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे अब एपी के अन पदों तक योग, एपी के अन पदों तक योग। इसका सूत्र होता है अस अन बराबर अन बटा 2 2a, क्योंकि आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, सीधा अंतिम पद वाला लगेंगे ए एन। तो अस अन की जगह लिखूंगा 38, इसका मतलब हो गया कि एपी के 38 पदों तक योग। तो अन की जगह यहाँ पर भी 38/2 और यहाँ पर ए का मान हमें दे रखा है 17 प्लस, और अंतिम पद आपको दे रखा है 350। ये 2 के पाटे से 38 गया, 1 और 9 2 18 19 बार। तो अब आगे आपके हो जाएगा 19 इंटू 350 के अंदर आपको जोड़ना है 17। तो ये जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7 6 3, 7 6 3। अब इसको गुणा करवा देते हैं सीधे 19 से। तो 19 से मैं गुणा कराऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 5 नहीं 7 नहीं 63, 63 का 3 6 54, 54 और 6 हो जाएंगे आपके 60, और फिर असल 6, फिर 9 के पाटे से 9 को 3 से गुणा करूंगा तो 27, 27 और 27 और 6 33, ये हो जाएंगे 33। और अब 1 से गुणा करेंगे तो 7 और 6 3, तो ये हो जाएगा 3 7 9 और 6। तो इन दोनों को गुणा कराने पर आपके आगे 6973, 6973। तो अस 38 यानी कि 38 पदों तक इसका योग आ गया 6973। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अन बराबर पद बराबर इसमें आ रखा है 38 और असन यानी कि 38 पदों तक योग हो जाएगा आपके 6973, 6973 है, 6973 है। आगे क्वेश्चन आपको 7वां दे रखा है कि 7वें के अंदर है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी आपको दे रखा है 7, यानी कि सार्वंतर आपको 7 दे रखा है, और 22वां पद यानी कि आपको दे रखा है 149। 22वां पद यानी कि आपको हो गया अंतिम पद, अंतिम पद आपको दे रखा है 149। उस एपी के अंदर टोटल पद ही 22 हैं और आपको 22वें पद तक योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने से पहले हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया है आपको, दिया है आपको एक तो दे रखा है कि एक दे रखा है डी बराबर आपको दे रखा है 7, और आपको अंतिम पद जिसको लिखते हैं से ये आपको दे रखा है अंतिम पद 149, और अन यानी कि टोटल पद दे रखे हैं वो है 22, ये आपको दे रखा है। तो पहले हम इसका पद ज्ञात कर ए का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान ज्ञात करने के लिए तो ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन प्लस ए कोष्टक अन माइनस 1 और डी ए एन के यानी कि अंतिम पद आपको दे रखे 149 बराबर ए का मान ज्ञात करना है तो ए का ए, फिर अन यानी कि 22 माइनस 1 और डी का मान आपको दे रखा है 7। अब इसको सरल करेंगे 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 गया तो 21 और 21 को गुणा करवानी 7 से, फिर 149 बराबर ए प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे 7 और ये 14, 147।
तो ए का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ए बराबर आपके 149 माइनस के 147, तो ए बराबर हो जाएगा 149 में से 47 जाएंगे 2, तो ए का मान आ गया 2। अब हम योग ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग। तो इसके अंदर हमें अंतिम पद दे रखा है और ए का मान हमने निकाल लिया, टोटल पद दे रखी है, तो हम अंतिम पद वाला जो योग ज्ञात करने का सूत्र होता है उससे ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा अस अन बराबर अन बटा 2 ए प्लस ए एन। अस अन की जगह लिखूंगा 22, क्योंकि 22 पदों तक ज्ञात करना है। यहाँ पर भी अन की जगह 22 बटा 2, फिर ए का मान अभी निकाला है जो आया 2, फिर प्लस का प्लस, ए एन हमें अंतिम पद दे रखा है 149, फिर 22 2 के पाटे से 22 गया 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 149 और 2 हो जाएंगे आपके 151। अब 151 को गुणा करवानी है 11 से, 151 इंटू 11, तो ये 1 5 1, फिर यहाँ पर 1 5 1, तो ये 6 6 और 1, तो ये 22 पदों तक योग आपका आ गया 1661। तो यहाँ लिखेंगे आते एपी के 22 पदों तक योग 1661 है। एपी के 22 पदों तक योग हो जाएगा 1661। आगे क्वेश्चन आपको 8वां दे रखा है कि 8वें के अंदर है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। आपको एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा व तीसरा पद क्रम से आपको दे रखा है। दूसरा पद 14 और तीसरा पद दे रखा है आपको 18। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है पहले योग ज्ञात करने से पहले हम इसका एपी के प्रथम पद ए और डी यानी कि सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, एक तो आपको दे रखा है दूसरा पद A2 बराबर आपको दे रखा है 14 और ए दे रखा है तीसरा पद आपको दे रखा है 18, A3 बराबर आपको दे रखा है 18। तो A2 ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 बराबर आपके होता है A प्लस डी, A2 ज्ञात करने का। तो A2 का मान आपको दे रखा है 14 बराबर A प्लस डी। मैं इसे A का मान ज्ञात कर लूँगा, तो A का मान ज्ञात करूँगा तो ये आपके हो जाएगा A बराबर 14 माइनस के डी, 14 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, ये हो गया समीकरण 1। अब हमें तीसरा पद दे रखा है 18, A3 बराबर तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D। A3 का मान हमें दे रखा है 18 बराबर, और A की जगह मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से A का जो मान है वो, तो ये समीकरण 1 से जो A का मान है 14 माइनस डी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 14 माइनस के डी, फिर प्लस के अंदर 2D, फिर ये 14 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 14 बराबर प्लस के 2D में से माइनस के 1D जाएगा, तो ये आपके बन जाएगा 1D, और D बराबर हो जाएगा 18 में से 14 गया तो ये आ गया आपके 4, D का मान आ गया 4D यानी कि सार्वंतर आ गया 4। अब D का मान मैं समीकरण 1 में रख के A का मान ज्ञात कर लूंगा, तो यहाँ लिखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके ये ए बराबर 14 माइनस के डी, डी के जगह लिखना है 4, तो ये हो जाएगा ए बराबर 14 माइनस के 4, ए बराबर हो जाएगा 14 में से 4 गया 10, तो ए का मान आ गया 10। अब हमें 51 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे अब एपी के 51 पदों तक का योग, एपी के 51 पदों तक का योग। तो योग ज्ञात करने का सूत्र होता है अस अन बराबर अन बटा 2, ये हो जाएगा 2A प्लस, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं दे रखा इसलिए हम ये सूत्र लगाएंगे, और अन माइनस 1 और डी का डी, ये हो जाएगा 1। फिर अन की जगह लिखना है 51, क्योंकि 51 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो अन की जगह 51 बटा 2, फिर यहाँ पर 2 इंटू ए का मान आ रखा है 10, फिर प्लस का प्लस, फिर एन की जगह 51 माइनस 1 और डी का मान आ रखा है 4 जो भी ज्ञात किया।
इसके बाद इसको आगे थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 51, तो ये 2 के पार्टे से नहीं कट रहा, तो यहाँ लिखेंगे 51/2। फिर 2 को 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर 51 में से 1 गया 50, तो 50 को गुणा करवानी है 4 से, 51 में से 1 जाएगा 50 बचेगा। अब यहाँ पर 51/2 और 20, और इसको गुणा करेंगे तो 4 पंजा हो जाएंगे 20, 200, तो 50 को 4 से गुणा कराने पर 200 आ रहे हैं। फिर ये हो जाएगा 51/2, 20 और 200 हो जाएंगे 220, और यहाँ गुणा का निशान है तो 2 के पार्टे से 220 जाएगा आपके ये 110 बार। अब आपको गुणा करवानी है 51 × 110, 51 को 110 से गुणा करवानी है, तो यहाँ पर गुणा करवाते हैं, ऊपर 110 नीचे 51, तो ये हो जाएगा 0 1 1, फिर गुणा का निशान 0 5 5, तो ये हो जाएगा 0 1 6 5, तो इनको गुणा कराने पर ये आपका आ गया 5610, तो 51 पदों तक योग आ गया 5610। तो नीचे लिखेंगे थे एपी के 51 पदों तक का योग, एपी के 51 पदों तक का योग हो गया 5610 है। एपी के 51 पदों तक का योग 5610 है। आगे क्वेश्चन 9वां दे रखा है कि 9वें के अंदर है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है आपको 289 है, तो इनके प्रथम अन पदों का योग ज्ञात कीजिए। इनके प्रथम अन पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम पहले ए का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद डी का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हम अन पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। तो पहले हमें लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है कि 7 पदों का योग यानी कि 7 बराबर हमें दे रखा है 49, और दे रखा है 17 पदों के योग 17 बराबर हमें दे रखा है 289, ये दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे एपी के अन पदों तक का योग, एपी के अन पदों तक का योग। इसके लिए एक सूत्र होता है अन बराबर n/2 2a + n-1 और d, ये होता है एपी के अन पदों तक का योग ज्ञात करने का। तो हमें दे रखा है 7 पदों तक का योग दे रखा है कि 49 है, तो यहाँ पर 7 अन की जगह लिखूंगा 7, और 7 पदों तक योग दे रखा है 49, तो यहाँ पर लिख दूंगा 49 बराबर अन की जगह 7, क्योंकि 7 पदों का बोल रखा है, 2 का 2, फिर 2a, फिर 1, फिर अन की जगह यहाँ पर 7 -1 और डी का डी। फिर ये हो जाएगा 49 बराबर 7/2 2a, और 7 में से 1 गया 6 को डी से गुणा करेंगे तो 6d। अब इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर हो जाएगा 7/2, और 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा a और यहाँ पर बचा 3d, 2 से 2 कट गया। अब हो गया आपके 49 बराबर 7, और इंटू के अंदर यहाँ पर कोष्टक के अंदर है a + 3d। अब ये 7 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो 49/7 बराबर यहाँ पर है a + 3d। 49 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 7 बार, 7 बराबर आपके आगे a + 3d। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर ये हो जाएगा 7 - 3d, ये हो गई समीकरण 1। एक बार समीकरण इससे मैंने a का मान निकाल लिया, a का मान आ गया 7 - 3d। अब आगे इसके बोल रखे कि 17 पदों तक योग दे रखे आपको 289, तो यहाँ लिखेंगे आप 17 पदों तक योग दे रखा है 289, तो 17 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 17 लिखना बटे 2, यहाँ 2a + 17 - 1 और d का d। 17 पदों तक योग दे रखा है, तो 17 का मान दे रखा है 289, तो यहाँ पर लिखेंगे 289 बराबर में 17/2, ये हो जाएगा 2a + 17 में से 1 या 16 को d से गुणा करेंगे तो 16d। अब इस दोनों में कोष्टक में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 289 बराबर 17/2, गुणा के अंदर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a बचा, और 16 में से 2 गुणा कॉमन लेने पर 8d, तो इस 2 से ये 2 चला गया। अब ये 17 ऊपर गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये हो जाएगा 289/17,
और बराबर में यहाँ पर चल रहा है a प्लस आर डी। तो 289 के अंदर 17 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 17 बार, तो आपके हो गया 17 बराबर a प्लस आर डी। अब मैं इसके अंदर समीकरण 1 से a का मान रख दूंगा, यहाँ पर a की जगह मैं लिख दूंगा a का मान 7 माइनस 3d। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 17 बराबर a की जगह लिखना है 7 माइनस 3d और आगे आपके चल रहा है 8d। तो ये हो जाएगा आपके 17 और ये 7 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर बराबर यहाँ पर 8d में से 3d जाएंगे तो ये हो जाएगा 5d। अब 17 में 7 गया 10, 10 बराबर 5d। d का मान ज्ञात करना, d बराबर हो जाएगा 10/5। फिर d बराबर 10 के अंदर 5 का भाग दूंगा 2, d का मान आ गया 2। अब d का मान मैं समीकरण 1 में रख के और a का मान ज्ञात कर लूंगा, तो यहाँ लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपके ये दे रखी a बराबर 7 माइनस 3d, d की जगह लिखना है 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6। तो a का मान प्राप्त हो गया 7 में से 6 गया 1, तो a का मान हमें प्राप्त हो गया 1 और d का मान हो गया 2। अब हमें पूछा है कि अन्य पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे अब अन्य पदों तक योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र होता है अस अन बराबर अन बटा 2, ये हो जाएगा 2a प्लस अन माइनस 1 और d का d। इस सूत्र से हम अन पदों तक योग ज्ञात करेंगे। तो अन की जगह अन ही लिखना है क्योंकि इसमें बोला है अन पदों तक योग, तो अन की जगह हम अन लिखेंगे बटे के अंदर 2, फिर 2 1 की जगह लिखेंगे प्रथम पद a का मान आ रखा है 1, फिर प्लस का प्लस अन माइनस 1 और d का मान हमें आ रखा है 2, तो d की जगह लिखेंगे 2। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा अन बटा 2, 2 को ये 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2, फिर इस 2 को अन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, फिर इस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 ये तो आपस में कट गए। अब यहाँ पर 55/2 और इस साइड बचा है आपके 2n, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब ऊपर बचा है अन इंटू अन, तो ये हो जाएगा अन को अन से गुणा करेगा तो अन स्क्वायर। तो एपी के अन पदों तक योग आगे आपके अन स्क्वायर। ये इस प्रकार इसको सोल्व करना था। तो नीचे आते में आप लिख दोगे कि एपी के अन पदों तक का योग है अन स्क्वायर। आगे 10वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दर्शाइए कि a1 a2 और आगे डैश डैश दे रखे अंतिम पद an से एक एपी बनती है। आपको यह दर्शाना है कि क्या ये इससे जो नीचे स्थितियां दे रखी है इनसे एपी बनती है या नहीं। यदि an नीचे आपके दिए गए अनुसार परिभाषित है, an का मान आपको ये दे रखा है। आगे दे रखा है यदि ये एपी बनती है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यदि एपी बनती है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि आपको an का मान दे रखा है, इनसे हम a का मान निकालेंगे, उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर समान आ रहा है तब तो एपी बनाती है, अन्यथा ये एपी नहीं बनाती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है an बराबर दे रखा है 3 + 4n। पहले मैं लिखूंगा अन का मान 1 रखने पर, अन का मान 1 रखने पर पहले मैं अन की जगह 1 रखूंगा और प्रथम पद निकालूंगा। तो यहाँ an अन की जगह 1 लिखूंगा बराबर ये हो जाएगा 3 + 4, अन की जगह यहाँ पर भी 1, तो ये आपके हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 3 और 4 को 1 से गुणा करें 4, तो a1 बराबर हो गया 4 और 1 हो गया 7। पहला पद तो आ गया 7। अब हम अन बराबर 2 रख के दूसरा पद निकालूंगा। तो यहाँ लिखूंगा अन का मान 2 रखने पर, अन का मान 2 रखने पर, अन का मान 2 रखने पर, जहाँ अन है वहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा।
तो यहाँ अन ए और अन की जगह 2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 8 और 8 और 3 हो जाएगा A2 बराबर 12। तो इसका दूसरा पद आ गया 12। पहला पद 7, दूसरा पद हो गया इसका 12 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 11। 3 और 8 होते हैं आपके 11, तो इसका दूसरा पद आ जाएगा 11। अब एक पद और निकाल लेते हैं, तीसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे अन का मान, अब की बार अन की जगह 3 लिखूंगा, अन का मान 3 रखने पर, अन का मान 3 रखने पर, अन का मान 3 रखते हैं। तो यहाँ पर एक एक अन की जगह 3 बराबर 3 + 4 इंटू अन की जगह यहाँ पर भी 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 12। तो A3 बराबर हो जाएंगे 3 और ये 12 हो गए आपके 15। A3 आ गया 15। अब हम अंतर निकालते हैं, सर्व अंतर निकालते हैं। यदि सर्व अंतर समान आ रहा है तब तो ये AP बनाती है, अन्यथा ये AP नहीं बनाती। तो यहाँ लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर। अब हम अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालने के लिए D बराबर, पहले तो हम 11 में से 7 घटाएंगे, तो 11 - 7 बराबर 11 में से 7 जाएंगे, ये आ गया 4। एक D निकालेंगे। अब की बार तीसरे पद में से ये पद निकालेंगे, दूसरा पद, तो तीसरा पद दे रखा 15 और दूसरा पद निकालेंगे 11, 15 में से 11 देंगे 4। तो दोनों अंतर समान आ रहे हैं, इसलिए दी गई संख्या की सूची वो क्या होंगी, AP होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो यहाँ लिखेंगे दर्शाई गई आपको ये जो दे रखी ये AP बनाती है। तो क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो A1, A2, A3 AN 1 से 1 AP बनाती है। तो अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये एक AP बनाती है। अब हमने ये तो निकाल लिया कि AP बनाती है। अब इसमें पूछा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना। अब हम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने का सूत्र होता है SN बराबर N/2 2A और फिर N-1 और D का D, ये योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसके अंदर हमें अन का मान की आवश्यकता है, तो अन बराबर हमें दे रखा है 15, क्योंकि इसमें बोला है कि 15 पदों तक योग ज्ञात करना। अन का मान 15, फिर A यानी कि प्रथम पद, और A का मान ये रहा प्रथम पद 7, और D यानी कि सारवंतर अभी हमने निकाला वो आ रहा है 4। अब इनका मान इसके अंदर रखे और योग ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अन की जगह लिखेंगे 15/2, फिर 2 A की जगह लिखूंगा 7, क्योंकि A का मान 7 है, और उसके बाद यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, और अन की जगह 15 - 1 और D का मान लिखना है 4। अब इसको सरल करेंगे, ये हो जाएंगे 15/2, ये आपको हो गया 7 × 14 और प्लस 15 में से 1 गया 14 और गुणा करवानी 4 से, ये आपका हो जाएगा 15/2 14 प्लस 14 को 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौक हो गए 56, तो ये हो जाएंगे 15/2 56 और 14 हो गए 70, और 70 2 के पाटे से काटा तो ये हो गया 35। अब 15 को 35 से गुणा कराने है, 15 × 35, ये हो गया 25, 2 15 2 17 1 5 3 5 2 1, ये हो गया 4 और 1 5। तो इस AP के 15 पदों तक योग आ गया 525। तो यहाँ लिखेंगे अस 15 बराबर 525। तो आप नीचे आते लिख देना कि AP के 15 पदों तक योग आ गया 525। आगे 10वें का दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के अंदर भी सेम काम करना है। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है AN का मान आपको दे रखा है 9 - 5 अन। तो दूसरा पद के अंदर, दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आपको दे रखा है 9 अन -
5 अंक, 9 माइनस के 5 अंक। दूसरा पॉइंट आपको यह दे रखा है 10 का 9 माइनस के 5 अंक, तो यहाँ पर लिखेंगे अन बराबर दे रखा है 9 माइनस के 5 अंक। पहले हम अन का मान 1 रख के प्रथम पद निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अन का मान 1 रखने पर, तो यह अन की जगह 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 बराबर 9 माइनस के 5 इंटू 1, तो ये आपके हो जाएंगे 9, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, तो ए प्रथम पद आ गया A1 बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये आ गया 4। अब अन का मान 2 रख के दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो A2 इसके जगह लिखेंगे 2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, अन की जगह लिखना है 2, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 2 10, तो A2 बराबर हो जाएगा माइनस के 10 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस का 1, तो दूसरा पद आ गया माइनस का 1। अब अन का मान 3 रखेंगे और तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो A3 बराबर हो जाएगा आपके 9 माइनस के 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 5 3 15, और माइनस के 15 में से प्लस के 9 जाएंगे तो ये आ जाएगा A3 बराबर माइनस के 4। तो इसका जो तीसरा पद है वो आ गया माइनस के 4। अब हम क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर 9 में से ये आएगा यहाँ पर 6, माइनस के 15 में से 9 जाएंगे, ये आएंगे आपके यहाँ पर 6, 4 नहीं आएंगे 6। अब हम क्या करेंगे, क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे यदि अंतर समान आ रहा है तब तो ये एपी बनाती है, अन्यथा ये एपी नहीं बनाती। तो पहले हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, तो दूसरा पद दे रखा है माइनस का 1, उसमें से पहला पद घटाएंगे तो माइनस के 4, पहला पद है 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 5। अब दूसरा एक और अंतर निकाल लेते हैं, हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से ये घटाएंगे दूसरा पद, तो तीसरा पद आपको दे रखा है माइनस के 6, इसमें से घटाएंगे माइनस के 1, लेकिन माइनस 1 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 6 में से 1 जाएगा माइनस के आगे 5, तो दोनों अंतर समान आ रहा है और आगे भी हमें यदि अंतर निकालेंगे तो समान आएंगे। तो नीचे लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो ये जो आपको दे रखी है ये एक एपी बनाती है। अब हमें एपी बनाती है तो इसके अंदर दे रखा है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यदि एपी बनाती है तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो यहाँ अन का लिखेंगे 15, अन बराबर 15, और ए का मान जो प्रथम पद दे रखा है वो आएगा 4, और डी अभी हमने निकाला सारा अंतर वो हो जाएगा माइनस के 5। अब इसके अंदर रखते हैं, अन की जगह लिखेंगे 15 बटे के अंदर 2, फिर 2 इंटू ए का मान लिखेंगे 4, फिर प्लस अन की जगह 15 माइनस के 1, और डी की जगह लिखेंगे माइनस के 5, क्योंकि डी का मान आ रखा है माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, 2 को 4 से गुणा करने पर 8, और प्लस 15 में से 1 गया 14, और 14 को गुणा करवानी माइनस के 5 से, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2 8, और 14 पाँच होता है आपके 70, तो ये हो जाएंगे माइनस के 70, क्योंकि 14 को गुणा करवाइए हमने माइनस 5 से, तो ये हो जाएंगे माइनस के 70। फिर यहाँ पर हो जाएंगे 15 बटा 2, माइनस के 70 में से 8 जाएंगे तो ये बच गए आपके माइनस के 62। अब माइनस के 62 के अंदर 2 से काटेंगे तो ये 3 और 1 31, तो अब गुणा करवानी है 15 इंटू माइनस के 31, 15 को माइनस 31 से गुणा करवानी है, तो यहाँ लिखेंगे 15 और नीचे लिखेंगे 31, गुणा करवानी है, तो ये 5 और 1, 5 3 15, 1 3 और 4, तो ये आपको हो जाएंगे 5 6 4, तो 15 को माइनस 31 से गुणा कराऊंगा तो ये आपके आ जाएगा माइनस के 456। तो आप नीचे अतः लिख देना, अतः एपी के 15 पदों तक योग हो जाएगा माइनस के 465, माइनस के 465 एपी के 15 पदों तक योग हो जाएगा।